अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले ही एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत और इसराइल दोनों को हिलाकर रख दिया है। क्या ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम 400 किलोग्राम का ये वेपन ग्रेड के करीब पहुंचने वाला यूरेनियम पाकिस्तान पहुंचने जा रहा है? ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मंजरनामा तब्दील कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मार्च 2026 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि बहुत ही क्रूशल मरहला है ये इस जंग का, और पाकिस्तान ने एक नियति के साथ ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग टल जाए और अमरीका और ईरान के दरमियान भी सालसी हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी ये कोशिश है कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार ना करे और जंग की तरफ दोनों फरीकैन को ना जाना पड़े। इसलिए पाकिस्तान ईरान को भी समझा रहा है कि भाई आप इस तरह से अगर जंग को बहुत ज्यादा फैलाएंगे तो आलम इस्लाम आपस में लड़ेगा और शायद बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, तमाशाई जो हैं और आपके दुश्मन जो हैं वो इसमें खुश होंगे। तो पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है। इस सबके अंदर दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। ईरान के इंतहाई अफजोदा यूरेनियम के हवाले से भी एक अपडेट आई है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अमेरिका के लिए इस जंग में अभी भी मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और बहुत से किरदार ऐसे हैं जो स्पॉयलर्स का बीच में अपना काम अदा कर रहे हैं। वो किस तरह से जी? जैसे अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी सेनेटर ने कहा कि सऊदीया और यूएई इस जंग में क्यों नहीं शामिल हो रहे। अब 2 दिन से वेस्टर्न मीडिया ये खबरें चला रहा है। सऊदी अरब ऑफिशियली ये कहता है कि भाई ये जंग खत्म हो। पाकिस्तान और सऊदीया एक पेज पे हैं और हमारा एसएमडीए भी है सऊदीया के साथ। सऊदीया कहता है ये जंग नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये खबरें चला रहा है कि सऊदीया और मोहम्मद बिन सलमान तो जी ट्रंप को कह रहे हैं ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ें, खत्म करें ये मामला वंस एंड फॉर ऑल, और ये ऐसी जंग लड़ें कि बस वो याद रखें रिजीम चेंज हो जाए। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये दर हकीकत मामलात को खराब करने की कोशिश हो सकती है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब ने ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब उन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिना जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो सऊदी अरब जो है वो इस सबके अंदर ईरान के खिलाफ किसी इस तरह के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ईरान भी सऊदीया के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव एन ऑब्लिगेशन, एक एसएमडीए भी, और पाकिस्तान एक नियति से कोशिश कर रहा है। ईरान भी तारीफ कर रहा है हमारे रोल की, अरब ममालिक भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ट्रंप पर उसके अपने इत्तेहादियों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देखें कि जर्मनी के सदर जो हैं फ्रैंक वॉल्टर, उन्होंने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन, सियासी गलती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद की और कहा कि यह जंग बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था तो यह गैर जरूरी जंग है। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि जो ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने कहा कि जर्मन सदर ने खामोशी तोड़कर ईरान के खिलाफ जो गैर कानूनी जंग की मजम्मत किया, हम इसे सराहते हैं। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब ईरान के सदर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि आज दुनिया के कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। यानी इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है और यूएस, ये ईरान का मौक़िफ़ है कि वो एक्सपोज होता जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब ईरान जंग और फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स और मकबूलियत में कमी आ गई है। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक सदर बनने के बाद अब ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर 36% पर आ गई है। सर्वे में बताया गया कि सदारत संभालने के बाद ट्रंप की मकबूलियत 47 से 40% तक रही थी। सर्वे के मुताबिक 61% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों के फैसले की मुखालफत की, जबकि 35% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों की हिमायत की। तो इस वक्त ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो इस जंग की वजह से वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, उन पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अमरीका का बहरी बेड़ा है, ईरान ने यह कहा हुआ है कि भाई हम इसका मुकम्मल तौर पे मुशाहिदा कर रहे हैं। जब ये हमारी रेंज में आया हमने इसे भी मारना।
और हमने अमेरिका का ये बहरी बेड़ा डुबोना है। और ये कोई बहरी बेड़ा छोटा मोटा नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे 1000 से ज्यादा तो क्रू का मेंबर हर वक्त मौजूद होता है। तो अब ईरान ने यह भी बताया है कि चाबहार से तकरीबन कुछ मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, और ये अब्राहम लिंकन ईरान के चाबहार पोर्ट से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर था, और ईरान ने कुछ मिसाइल्स इसकी तरफ दागे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी ये फुली ईरान की रेंज में नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अमेरिका ने अपना 15 जो नुकात का एक एजेंडा है वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान के पास भेजा। ईरान ने उसे एक्नॉलेज किया कि हमारे पास आ गया, लेकिन हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो ईरान के पास दलील है कि 2 मरतबा हम डसे जा चुके हैं अमेरिका के हाथों, मुज़ाकरात की आड़ में हम पर हमले हुए, और अभी भी ईरान कहता है कि भाई एक तरफ मुज़ाकरात की अमेरिका बात कर रहा है, तो अब अमेरिका जो है वो उसके साथ अपने मरीन्स और अपने मजीद साजो सामान जंगी तैयारियां कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानी सोर्सेज ने तुर्की की न्यूज एजेंसी है ना, दोनों न्यूज एजेंसी उसे बताया कि एक ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है 48 घंटे में यूएस और ईरान की टॉक्स में, क्योंकि तेहरान गारंटीज मांग रहा है, मिसाइल प्रोग्राम को ऑफ लिमिट्स रखने पे रेडी है, लेकिन डिमांड करता है तेहरान कंपेंसेशन भी। और तेहरान का ये मौकफ है, ईरान का ये मौकफ है कि वी नीड सिक्योरिटी गारंटीज, हमें जंग नहीं होगी, हम पर दोबारा इस तरह से हमला नहीं होगा, कंपेंसेशन के साथ साथ उसकी भी गारंटियां चाहिए। और अब इस सब के अंदर बाकी जो मुमालिक हैं वो भी आपको पता है कि चाइना रशिया भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं, सभी एक पेज पे हैं। ईरान को भी चाइना के वजीर खारजा ने कॉल करके कहा है कि भाई आपके पास मुज़ाकरात की कोई भी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, सीज दी अपॉर्चुनिटी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊं कि इस वक्त इवन ये डिस्कस हो रहा है कि ईरान अगर एटमी प्रोग्राम 10 से दस्तबरदारी का ऐलान करता है, तो अमेरिका तो कहता है कि जी 400 किलोग्राम हाईली एनरिच यूरेनियम हम रख लें, ईरान अपना यूरेनियम उन्हें क्यों देगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह है कि खित्ते का कोई और मुल्क जो है जिस पर दोनों फरीकैन का एतमाद हो, वो अमानतन इस चीज को अपनी तहवील में ले ले। अब रशिया ने भी पहले ये ऑफर की थी और ये खबरें चली थी कि रशिया ईरान का 400 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम रख सकता है, लेकिन रशिया के हवाले से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूनाइटेड स्टेट्स को कंसर्न्स हो। पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, इंडिया प्रोपेगेंडा वगैरह करता है, लेकिन पाकिस्तान जितना रिस्पॉन्सिबल, और जो हमारी एसपीडी है और फिर हमारी पूरी एक फोर्स है न्यूक्लियर एक बड़ा हमारा स्ट्रक्चर और बड़ी हमारी न्यूक्लियर असासे जितने महफूज हैं, दुनिया के टॉप मुल्कों का इतना बेहतरीन सिस्टम नहीं है, और ये सारी दुनिया को पता है, आलमी ताकतों को भी पता है, और एक एस्टैब्लिश न्यूक्लियर स्टेट भी है, इसलिए तो कोई पंगा नहीं लेता हमसे। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे थे पाकिस्तान कैन बी नेक्स्ट और ये सब, लेकिन आज आपने देखा पाकिस्तान इज नॉट नेक्स्ट, पाकिस्तान इज लीडिंग द वर्ल्ड, और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा तनाजा हल कराने की पोजीशन में है। हमारा तो काम एफर्ट करना है ना, माली का काम पानी लगाना होता है, फल फूल तो फिर अल्लाह ताला की जात लगाती है, हम तो नेक नियति से एफर्ट्स ही कर सकते हैं। लेकिन अब इवन ये सामने आ रही हैं डिस्कशंस, और इस हवाले से बात हो रही है कि पाकिस्तान ना सिर्फ टॉक्स के हवाले से इस्लामाबाद इज अ वेरी एक्सेप्टेबल प्लेस दोनों फरीकैन के लिए, बल्कि इसमें फिर ऑब्वियसली जो डेक्लरेशन होगी, जैसे दोहा एग्रीमेंट याद किया जाता है उस तरह से शायद ये इस्लामाबाद डेक्लरेशन हो, यहाँ एक बहुत बड़ा एलामिया जारी हो। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से अब ये चहमगोइयाँ शुरू होना चहमगोइयाँ सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान वो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जो है वो पाकिस्तान के अंदर रख दिया जाए, इससे ईरान जो है उसको भी थोड़ा सा ये होगा कि चलें अमेरिका के हवाले नहीं कर रहे, अमेरिका को ये होगा कि चलें रशिया वगैरह के पास नहीं जा रहा, क्योंकि वो उनका तो आपस में एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान अपने मफादात देखता है, पाकिस्तान फर्स्ट है हमारे लिए, हम अरब्स और ईरान के दरमियान भी, अमेरिका रशिया और चाइना के दरमियान भी बैलेंस रखे हुए हैं, और आज इसीलिए तमाम फरीकैन हमारे किरदार की तारीफ करते हैं। यही एक वजह है ना कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर सामने उभर रहे हैं। तो अब ये डिस्कशन भी इस वक्त मार्केट में गर्दिश करना शुरू हो चुकी है, और याद रखिएगा आग होती है तो धुआं उठता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।